नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे वायरिंग वैद्युतिक वायरिंग सहायक सामग्री। उसमें हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। तो वायरिंग सहायक सामग्री क्या होती है? वैद्युतिक वायरिंग में केबल और तारों के अतिरिक्त जो अन्य कई प्रकार की युक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वायरिंग एसेसरीज। जैसे अपना स्विच है, सॉकेट है, प्लग टॉप है, लैंप होल्डर है, फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर आदि। तो आज हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। स्विच स्विच क्या होता है? किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अर्थात प्रारंभ या समाप्त करने के लिए क्या लगाया जाता है? स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा किसी वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए या उसे प्रारंभ या समाप्त करने के लिए जो युक्ति लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्विच। अर्थात प्रारंभ या समाप्त करने के लिए जो युक्ति लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्विच। उसे स्विच कहते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए प्रारंभ या समाप्त करने के लिए जो युक्ति लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्विच। स्विचों को निम्न 3 वर्गों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला अपना कार्य के अनुसार, दूसरा संरचना के अनुसार और तीसरा क्या? विद्युत वहन क्षमता के अनुसार। तो पहला अपना कार्य के अनुसार। पहला है कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार पहला आता है अपना सिंगल पोल वन वे स्विच। पहला है एकल पोल एक पथ स्विच। एकल पोल एक पथ स्विच। सिंगल पोल वन वे स्विच। सिंगल पोल वन वे स्विच क्या होता है? यह सबसे सरल प्रकार का स्विच है और इसका उपयोग एक लैंप को अथवा अन्य किसी वैद्युतिक युक्ति या उपकरण को किसी एक स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग
एक लैंप अथवा इसका उपयोग एक लैंप अथवा किसी वैद्युतिक युक्ति या वैद्युतिक युक्ति या उपकरण को एक स्थान से ऑन ऑफ किया जाता है। इसका उपयोग एक लैंप अथवा किसी वैद्युतिक युक्ति या उपकरण को एक स्थान से ऑन ऑफ किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सिंगल पोल वन वे स्विच। इसके बाद आता है सिंगल पोल टू वे स्विच। एकल पोल द्विपथ स्विच। एकल पोल द्विपथ स्विच। सिंगल पोल टू वे स्विच। सिंगल पोल टू वे स्विच क्या होता है? इसमें एक पोल और दो पथ होते हैं और इसका उपयोग दो लैंप या विद्युतिक युक्तियों में किसी एक को चलाने अथवा जीने में एक लैंप को दो स्थानों से ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पोल और दो पथ होते हैं। इसका उपयोग एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दो स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये कौन सा हो गया? सिंगल पोल टू वे स्विच। इसमें एक पोल और दो पथ होते हैं और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है? यह चार टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति है जिसके चारों टर्मिनल क्रॉस दिशा में क्या किए जाते हैं? संयोजित किए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्विच। उसके बाद आता है पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच क्या होता है? यह क्या होते है कि स्प्रिंग युक्त स्विच होता है जिसको दबाने पर परिपथ में अस्थायी रूप से चालू किया जा सकता है।
यह एक स्प्रिंग युक्त ऐसा स्विच है स्प्रिंग युक्त ऐसा स्विच है जिसे दबाने पर किसी परिपथ को जिसे दबाने पर किसी परिपथ को अस्थायी रूप से चालू या बंद किया जा सकता है। अस्थायी रूप से चालू किया जा सकता है। कौन सा स्विच हो गया? पुश बटन स्विच। यह एक स्प्रिंग युक्त ऐसा स्विच है जिसे दबाने पर किसी सर्किट को अस्थायी रूप से चालू किया जा सकता है और पुश बटन को छोड़ने पर सर्किट स्वतः ही क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे विद्युत घंटी, बजर, मशीनों आदि में किया जाता है। ये स्विच दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुश टू ऑन स्विच और दूसरा कौन सा होता है? पुश टू ऑफ स्विच। इसके बाद आता है सीलिंग स्विच। सीलिंग स्विच। सीलिंग स्विच क्या होता है? यह एक प्रकार का पुश बटन स्विच है। इसको एक बार दबाने पर यह परिपथ को ऑन कर देता है और दूसरी बार दबाने पर क्या कर देता है? उसे ऑफ कर देता है। यह एक विशेष प्रकार का पुश बटन स्विच है जिसे एक बार दबाने पर परिपथ को ऑन कर देता है। जिसे एक बार दबाने पर परिपथ को ऑन कर देता है और दूसरी बार दबाने पर उसे बंद कर देता है। और दूसरी बार दबाने पर सर्किट को क्या कर देता है? बंद कर देता है। और दूसरी बार दबाने पर परिपथ को ऑफ कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? सीलिंग स्विच। यह एक विशेष प्रकार का पुश बटन स्विच है जिसे एक बार दबाने पर सर्किट को ऑन कर देता है और दूसरी बार दबाने पर सर्किट को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। इसे बेड स्विच या पुल स्विच के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग छत से लटकाए जाने वाले पंखों, सजावटी लैंपों और नाइट लैंपों आदि में, टेबल लैंप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आयरन क्लड डबल पोल स्विच। ICDP स्विच, दो पोल आयरन क्लैड स्विच। दो पोल आयरन क्लैड स्विच। ICDP, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच।
आयरन क्लैड डबल पोल स्विच क्या होता है? यह एक सिंगल फेज एसी और डीसी सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है और इसके प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है? एक फ्यूज भी लगा होता है और ये स्विच 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक और 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। यह है सिंगल फेज एसी अथवा डीसी सप्लाई लाइन के लिए। एसी अथवा डीसी लाइन सप्लाई के लिए यह सिंगल फेज एसी अथवा डीसी लाइन सप्लाई के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। मेन स्विच का कार्य करता है और इसमें क्या लगा रहता है? एक फ्यूज भी लगा रहता है। इसके श्रेणी क्रम में प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज भी लगा रहता है। इसके प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में क्या लगा रहता है? फ्यूज भी लगा रहता है। और ये स्विच कितने एम्पियर का आता है? 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक। 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक और 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक ये बनाए जाते हैं। 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। ये कौन सा स्विच हो गया? आयरन क्लैड डबल पोल आईसीडीपी स्विच। यह एक सिंगल फेज एसी अथवा डीसी लाइन सप्लाई के लिए मेन स्विच का कार्य करता है और इसके प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में क्या लगा रहता है? एक फ्यूज लगा रहता है और ये स्विच 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक और 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आईसीडीपी स्विच। उसके बाद आता है आईसीटीपी स्विच, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। तीन पोल आयरन क्लैड स्विच। तीन पोल आयरन क्लैड स्विच या इसको आईसीटीपी भी बोलते हैं, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच क्या होता है? यह 3 फेज एसी लाइन के लिए किसका कार्य करता है? मेन स्विच का कार्य करता है। यह 3 फेज एसी लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। यह 3 फेज एसी लाइन के लिए किसका कार्य करता है? मेन स्विच का कार्य करता है और उसके प्रत्येक फेज के लाइन के श्रेणी क्रम में क्या जुड़े रहते हैं? फ्यूज लगा होता है और इसमें एक न्यूट्रल लिंक होता है। यह स्विच 3 फेज लाइन को एक साथ क्या करता है? ऑन ऑफ करता है। यह स्विच 3 फेज लाइन को
एक साथ ऑन ऑफ करता है। थ्री फेज लाइन को एक साथ क्या करता है, ऑन ऑफ। और ये स्विच 30 एम्पियर से 400 एम्पियर तक और वोल्टेज 400 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। तीस एम्पियर से 400 एम्पियर तक और वोल्टेज कितनी है, 400 वोल्ट से 1100 वोल्ट, 400 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। ये हमारा कौन सा स्विच हो गया, ICTP आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। यह थ्री फेज एसी लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है और यह स्विच थ्री फेज लाइन को क्या करता है, एक साथ ऑन ऑफ करता है। और इसमें क्या रहता है, एक न्यूट्रल लिंक भी लगा होता है। और ये 30 एम्पियर से 400 एम्पियर और 400 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है नाइफ स्विच। नाइफ स्विच क्या होता है, यह बिना आवरण वाला उच्च विद्युत धारा वहन क्षमता वाला क्या होता है, स्विच होता है, और जिसका उपयोग सब स्टेशन या वितरण स्टेशन में किया जाता है। और ये 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन क्षमता में बनाए जाते हैं। यह है बिना आवरण वाला यह बिना आवरण वाला उच्च विद्युत धारा वहन क्षमता वाला स्विच है। उच्च विद्युत धारा वहन क्षमता वाला स्विच है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सब स्टेशन और वितरण स्टेशन में। और ये कितने एम्पियर तक, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर विद्युत क्षमता में बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है अपना संरचना के अनुसार। संरचना के अनुसार अपने स्विच कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। पहला आता है अपना टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच, दूसरा आता है अपना टम्बलर टाइप 2 वे स्विच, और तीसरा आता है फ्लश टाइप 2 वे स्विच, और चौथा है टॉगल स्विच और स्लाइड स्विच, और छठा है रोटरी स्विच, और सातवां कौन सा है, मेन स्विच। तो ये अपने होते हैं संरचना के अनुसार। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सॉकेट के बारे में।